सभी दोस्तों को वंदे मातरम। आज 2024 का फरवरी मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 मैथ सब्जेक्ट का, तो उसी का ऑब्जेक्टिव जो है 1 से लेके 90 तक दे दिया हूँ सॉल्यूशन, और आज जो है 91 से लेकर 100 तक चलेगा। तो आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद होने के लिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर पूर्ण पूर्णांक होना चाहिए, वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये बहुपद भी है, और क्योंकि इसमें 2 पद है, और पद जो होगा हमेशा प्लस माइनस से अलग होगा। यहाँ एक प्लस माइनस एक प्लस, इसमें तीन पद है, इसमें 2 पद है, इसमें यहाँ पर देखिए एक प्लस एक प्लस एक प्लस 3 पद है। इसमें जो है ये जो है बटे में है, यानी कि वेरिएबल जो है बटे में नहीं होना चाहिए, या पूरी तरह से कट के क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। तो ये बटे में नहीं है, तो यहाँ से अगर यहाँ पर चला जाए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। इसमें से कौन नहीं होगा बहुपद? ये 91 का डी नंबर। अब चलते हैं दोस्तों 92। x⁵ प्लस x⁵2 प्लस 3x और इंटू x⁵ प्लस x⁵5 प्लस x⁵2 प्लस 1 का घात क्या है? दोस्तों इसका मैक्सिमम घात पूछ रहा है, तो मैक्सिमम घात इसमें क्या है? x⁵5। मैक्सिमम घात इसमें क्या है? x⁵6। तो ये दोनों को गुना करेंगे, तो जब आधार सेम हो तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो ये दोनों गुना करेंगे तो 5 + 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर x⁵11, तो यही 11 होगा घात। कहता है बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं। तो शून्यक हैं दोस्तों, कैसे? तो यहाँ पर निकालिए। शून्यक है तो तुरंत आप क्या करोगे? शून्य कर दोगे बराबर। तो इसको जो है ऐसे निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11, और ऐसे निकालोगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 11। जब ये निकलेगा तो प्लस माइनस के साथ निकलेगा रूट अंडर 11 जो है वो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो वो प्लस माइनस के साथ निकलेगा। तो आपका आंसर हो गया सी, 93 का सी। अब आते हैं 94 दोस्त। यदि -2 और -3 द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक है, तो क्या कहता है? यानी कि इसका जो है आपका देखो यहाँ पर अल्फा बराबर -2 दे दिया है, बीटा बराबर जो है -3 दे दिया है। तो क्या कहता है? आप जानते हो द्विघात समीकरण का जो है जनरल रूप, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो आप क्या करोगे इसमें कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लो, तो यहाँ से इसको तुलना कर दोगे, यहाँ से इसको तुलना कर दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अंदर में माइनस, तो बाहर में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस अल्फा a प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ये। तो आप इसको जो पहले जो है ये कर दीजिए, माइनस माइनस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। अब जो है आप इससे तुलना करोगे, ये एक दिया हुआ है और इसका तुलना इसके साथ करोगे, तो माइनस a प्लस 1 हो गया, तो ये हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस यहाँ पर आया, तो यहाँ से हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो -2 -3 कितना हो गया दोस्तों? -5। आप देखिए यहाँ पर a प्लस 1 है, माइनस माइनस कैंसिल, तो a बराबर हो जाएगा 5 - 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4। a का वैल्यू 4 है कहीं पर, हाँ। अब जो है क्या कहता है कि b का वैल्यू निकालें। b का वैल्यू तो अल्फा इंटू बीटा तो जानते हो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c। तो जब c/a होता है, तो यहाँ पर जो है तो अल्फा का मान कितना हो गया? -2, बीटा का मान कितना हो गया? -3, माइनस क्या हो गया? प्लस 3 नीचे। तो यही है दोस्तों। अब आते हैं 95। यदि बहुपद x² - 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो a का मान, शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा वाला कितना है? 8 है, तो a का मान बताइए, a का मान बताइए। अब जो है इसमें जो है a का मान बताइए, तो आप जानते हो कि जनरल फॉर्मेट क्या होता है? x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है, ये जनरल फॉर्मेट। तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 9, और एक जो है अल्फा इंटू बीटा दिया है आपका 8 दिया हुआ है। तो आपको जो है ए का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, और तो ए का वैल्यू कैसे निकलेगा? यहाँ पर आप यहाँ पर जो है इसको जो है 8, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 8 × 1, तो एक का हो सकता है अल्फा का मान 8 हो, बीटा का मान 1 हो, तो क्योंकि जोड़ने पर क्या हो जाए? ये पुर जाए, और गुना करने पर ये पुर जाए, तो ऐसे होगा। तो यहाँ पर जो ए का जो वैल्यू होगा, ए का वैल्यू क्या होगा? 8 ही होगा, ए का वैल्यू क्या होगा? 8 ही होगा, निम्नलिखित। अब चलिए यहाँ पर 96 नंबर,
95 का ए सी नंबर, और किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। तो दोस्तों इसका जो है पुट कर दो, पुट करोगे इसमें तो यही हो जाएगा 416 और -8, 416 -8 -8, तो ये हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा यहाँ। इस पर जो पुट करोगे, हाँ, तो इस पर रख के बारी बारी से देखो तो ये समीकरण जो है फुल होता है। -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस प्लस 4 हो गया, 4 4 8 और -8, तो ये हो जाएगा। ये इस पर भी रखोगे तो हो जाएगा वेरीफाई, और इस पर भी रखोगे तो हो जाएगा। अब चलते हैं 97। यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बाय 4 का मान क्या होगा। तो इसका शून्यक अल्फा प्लस बीटा, आप इसको जो है जनरल फॉर्मेट में तोड़ दो, तो ऐसे लिख दो इसको, और यहाँ पर क्या लिखोगे प्लस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा तो कैसे होगा, यहाँ पर -4 लिख दो। इसको एक बार और लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको -4 लिख दो और -1 लिख दो, ठीक है, +1 लिख दो, कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। और यहाँ पर जो है -4 इंटू 1 लिख दो, हो गया। अब ये लिखोगे तो यहाँ अल्फा का मान कितना हो गया, -4, बीटा का मान कितना हो गया 1, तो अल्फा इंटू बीटा बोल रहे हैं ना, अल्फा इंटू बीटा बाय 4, तो अल्फा का मान हो गया माइनस, बीटा का मान हो गया 1 अब बटे 4, तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो -1 है कहीं, -1 आंसर। यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक -3 हो तो क्यू एक्स का गुणनखंड क्या होगा। यदि क्यू एक्स का एक शून्यक -3 हो तो क्यू एक्स का गुणनखंड क्या होगा। एक शून्यक क्यू एक्स का गुणनखंड, दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है क्यू एक्स का जो है 0, क्यू एक्स का एक ये 0 है, ठीक है। अब जो भी इसका जो है, यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है शून्यक इधर लाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -QX + 3, ठीक है। तो जब भी QX होगा तो वो क्या होगा, एक्स के फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हो, तो प्लस में कौन है, तो बी नंबर। अब चलते हैं दोस्तों 99। fx इक्वल टू x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस x + 2 को इतना से भाग दिया तो भागफल कितना होगा। दोस्तों इसमें से इससे भाग दोगे, यानी x⁴ 2x³ माइनस x + 2, और यहाँ पर x² 3x + 2। अब यहाँ पर इससे भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, इससे गुना करोगे तब यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर x⁴, तो यही पूछ रहा है कितना पावर होगा, तो कितना पावर होगा, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 पावर। अब चलिए दोस्तों लास्ट वाला, यदि बहुपद x⁴ 2 - 3 x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + 1 और बीटा + 1 का मान क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इसको जो जनरल फॉर्मेट में लेके जाओ, पहले x² 3x - 3 - 5 बराबर 0, ठीक है। अब इसको जनरल फॉर्मेट में लेके जाओ, x² और क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है जनरल फॉर्मेट। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख दोगे, तो इसको जो है आप तुलना करना है, x², इसको 2 + 1 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो -8। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पर, तो x² हो गया और -3x हो गया, और क्या हो गया, -8 हो गया, ये हो गया ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4 + 1, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको आप फॉर्मेट में तोड़ो तो x² हो जाएगा, और इसको 4 4 6 दूनी 8,